बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य एक ही प्रकृति चक्र के अनुसार जीवन जीते थे। आकाश में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि मन, भावनाओं और समय का प्रतीक माना जाता था। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूरी आभा बिखेरता और हर अमावस्या पर वह अदृश्य हो जाता। लोगों के मन में प्रश्न था, जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, तब उस दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। एक गांव में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आते थे। एक दिन गांव के बालक बालिकाएं उसके पास आए और बोले, गुरुदेव, अमावस्या के दिन तो अंधकार होता है, फिर इस दिन पूजा, तर्पण और व्रत क्यों किए जाते हैं। धर्मकेतु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, अमावस्या केवल अंधकार का दिन नहीं, यह आत्मबोध का दिन है। इसकी कथा सुनोगे तो समझ जाओगे। सब बच्चे ध्यान से बैठ गए। गुरुदेव ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन काल में चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और प्रकाश का बड़ा गर्व हो गया था। वे हर रात आकाश में चमकते और सोचते कि उनके बिना संसार सूना हो जाएगा। उनका यह अहंकार देवताओं तक पहुंच गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें समझाया, चंद्र प्रकाश का मूल्य तभी है जब अंधकार भी हो। जो हर समय चमकता है उसे कोई विशेष नहीं मानता। लेकिन चंद्रदेव ने यह बात अनसुनी कर दी। तब प्रकृति ने उन्हें एक शिक्षा देने का निश्चय किया। धीरे धीरे उनके प्रकाश में कमी आने लगी। हर दिन चंद्रमा घटने लगा और अंततः एक रात ऐसी आई जब वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। वही रात थी अमावस्या की। उस रात पृथ्वी पर अजीब सा सन्नाटा था। लोग घबरा गए। कुछ को लगा कि चंद्रदेव नष्ट हो गए, तो कुछ ने इसे अपशकुन माना। लेकिन उसी अंधकार में ऋषिमुनि ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि बाहरी प्रकाश के बिना मन भीतर की ओर मुड़ता है। आत्मा की आवाज सुनाई देती है। उसी ध्यान में ऋषियों को सत्य का बोध हुआ। अमावस्या का अंधकार डराने के लिए नहीं, भीतर का प्रकाश जगाने के लिए है। चंद्रदेव को भी उस रात अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि प्रकाश का वास्तविक अर्थ सेवा और संतुलन है, अहंकार नहीं। उन्होंने देवताओं से क्षमा मांगी। देवताओं ने कहा, हर महीने एक दिन तुम अदृश्य रहोगे, ताकि संसार को याद रहे कि शून्य भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश। तभी से अमावस्या को विशेष दिन माना जाने लगा। धर्मकेतु आगे बोले, बच्चों, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह स्मरण का दिन है। जैसे चंद्रमा अदृश्य होकर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही हमारे पूर्वज शरीर से नहीं दिखते, पर हमारे जीवन में उनका योगदान हमेशा रहता है। इस दिन उन्हें याद करना, उनका आशीर्वाद मांगना अत्यंत पुण्यकारी माना गया। एक बच्चा बोला, गुरुदेव, लोग इस दिन दीपक क्यों जलाते हैं। धर्मकेतु ने कहा, क्योंकि अमावस्या हमें सिखाती है कि जब बाहरी रोशनी न हो, तब अपनी छोटी सी ज्योति भी अंधकार को दूर कर सकती है। दीपक आत्मविश्वास, आशा और भक्ति का प्रतीक है। एक और बच्ची ने पूछा, और व्रत क्यों रखा जाता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, व्रत शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करने के लिए होता है। अमावस्या के दिन संयम रखने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और नई शुरुआत के लिए स्थान बनता है। कथा आगे बढ़ी। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने गहन ध्यान में लीन होकर संसार के संतुलन की रक्षा की। काली माता ने भी अमावस्या की रात प्रकट होकर अज्ञान और भय का नाश किया। इसलिए कई साधक इस रात साधना करते हैं, क्योंकि अंधकार में साधना शीघ्र फल देती है। धर्मकेतु ने अंत में कहा, अमावस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर बार उजाला नहीं होता। कभी कभी खालीपन, सन्नाटा और अंधकार भी आता है।
लेकिन वही समय आत्मचिंतन, सुधार और नए प्रकाश की तैयारी का होता है। जैसे अमावस्या के बाद चंद्रमा फिर से बढ़ने लगता है, वैसे ही कठिन समय के बाद जीवन में फिर उजाला आता है। बच्चों की आंखों में समझ की चमक थी। उन्होंने एक स्वर में कहा, अब हम समझ गए गुरुदेव, अमावस्या डर का नहीं, ज्ञान और स्मरण का पर्व है। धर्मकेतु मुस्कुराए। आकाश में उस रात चंद्रमा नहीं था, लेकिन गांव के हर घर में दीपक जल रहे थे, यह बताते हुए कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है। यही कारण है कि अमावस्या को श्रद्धा, संयम और आत्मबोध के साथ मनाया जाता है।